और आपका इस सत्संग में भागवत के और कथा में आपका स्वागत है। आज की कथा होगी, आज गोवर्धन पूजा का दिन है, तो आज की कथा है गोवर्धन लीला। ये गोवर्धन लीला श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में आती है। हम आज उसका श्रवण करेंगे। जैसे कि आज सभी जानते हैं, आज गोवर्धन पूजा है और दीपावली का आज बलि प्रतिपदा का दिन है और भाई दूज का भी दिन है। तो बलि प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की लीला हुई थी, जो वृंदावन में गोवर्धन की लीला भगवान कृष्ण के काल में हुई थी, द्वापर युग में हुई थी। वही लीला का रसास्वादन हम आज करेंगे और वो उसकी कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। दशम स्कंद के 24वें अध्याय में इस कथा का वर्णन है, जिसे कथा का नाम है, अध्याय का नाम है गोवर्धन पूजा। ये कथा बड़ी ही सुंदर है और इस कथा का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं अगर गणेश देवता की पूजा करूं, शिव जी की पूजा करूं, तो इस माया के जगत में मुझे कुछ मदद मिल सकती है, मुझे कुछ धन मिल सकता है, मुझे कुछ जॉब मिल सकती है। मगर भगवान कृष्ण की भक्ति करके और मुझे इन सब चीज़ों से क्या लाभ हो सकता है। और भगवान कृष्ण जो कि माया से अलग हैं, माया से पृथक हैं, वो हमें माया जो जीवों की तरफ सिर्फ ज्ञान देते हैं और आत्मा और परमात्मा का, तभी भगवान कृष्ण ने ये लीला की है कि मैं सिर्फ ज्ञान देता हूँ, मगर इसलिए देता हूँ ताकि मैं उनकी रक्षा कर सकूँ। और ये जो भार हम संसार का, अपने संसार का जिसे कहते हैं, पति पत्नी के, बच्चे के, और अगर यदि महिलाएं हो तो पति के, बच्चों के मम्मी पापा, पति पुरुष हो तो उनके मम्मी पापा, और सबके जो हमको पालन पोषण का भार हमने उठाया है और जो संकट हमको झेलने पड़ते हैं, उन संकटों का भार, और ये सब भार हम पर आता है और हम उसी संकटों को सामना करते हुए हमारे परिवार का पालन पोषण करना और हमारे परिवार की देखभाल करने में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। मगर भगवान कृष्ण ऐसी लीलाएं करके ये बताते हैं कि आपके ऊपर जो संकट आता है या आपको जो कठिनाइयाँ होती है, ये आपका जो संसार है, वो अगर मुझ पर आश्रित कर दे, आप मेरा आश्रय ले ले, तो उनका सारा भार मैं एक करांगुली से उठा देता हूँ। एक करांगुली, इसलिए मैंने इसको दिखाया है ये। और सेल्फी कैमरा होने की वजह से उल्टा हाथ लगता होगा, सीधा हाथ है, सीधे हाथ की जो करांगुली है शायद। और हम देखेंगे करांगुली पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। और ये हम लीला आज पढ़ेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण ने एक करांगुली पे गोवर्धन पर्वत उठाया और ये दिखा दिया कि जो भक्त मेरा आश्रय लेते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी शरण आते हैं, उनकी मैं हमेशा रक्षा करता हूँ। और ये हमें इस लीला में जो प्रतिबिंब, गोवर्धन तो एक प्रतिबिंब है, रक्षा करने का छतरी है। और वर्षा से हमें, बारिश में हम भीगते हैं, और कोई भी देवी देवता अगर हमारे पर क्रोध हो जाते हैं तो उससे अगर कोई रक्षा करने वाला है तो वो भगवान कृष्ण हैं। कल हमने देखा इंद्र देवता भाग भाग कर भगवान कृष्ण की शरण ले रहे थे कि उन्हें नरकासुर से रक्षा की जाए। आज हम देखेंगे वृंदावन वासी या नंदगांव वासी कैसे सारे जन भगवान कृष्ण के शरण लेते हैं, उनका आश्रय लेते हैं और उनकी भी रक्षा होती है।
हम अगली कथा जो हमारे कुछ भाई बहन हैं, माताएं हैं, प्रभु जी हैं, जो मुझे फेसबुक में शिव जी के बारे में बताते हैं। शिव जी महान वैष्णव हैं, भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। तो हम बाणासुर की कथा भी देखेंगे, जहाँ शिव जी भगवान कृष्ण के शरण आश्रय लेते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। शिव जी के भक्त कैसे भगवान शिव जी के अंश भी भगवान कृष्ण या अवतार श्री राम के और भक्त बनते हैं, हनुमान जी, और उनका श्री राम जी का शरण लेके अपने जीवन का उद्धार करते हैं। तो सारी कथाएं हैं। हम पहले गोवर्धन लीला की कथा देखते हैं। वो आती है श्रीमद् भागवतम में गोवर्धन पूजा नाम के अध्याय में, जो कि 24वां अध्याय है, 10वें स्कंद का 24वां अध्याय। इसका हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, ताकि हम ये कथा संक्षिप्त में और समझने की कोशिश करें, प्रयास करें। आगे हम श्लोकात्मक रूप से भागवतम तो देखेंगे ही। कार्तिक मास है और कार्तिक मास में श्रीमती राधा रानी का जो अधिकार है, और श्रीमती राधा रानी जो के अध्यक्ष देवी है इस कार्तिक मास की, और उनकी अगर हमको भाव चाहिए तो हमें थोड़ा चैतन्य महाप्रभु का भी स्मरण करना चाहिए, जो हम चैतन्य चरित्रामृत के द्वारा कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी श्रवण करना चाहिए, जो हम श्रीमद् भागवतम से कर रहे हैं। और जो हम भगवान कृष्ण के जो ज्ञान है उसका भी और हमें थोड़ा अनुसरण करना चाहिए, जो हम भगवद गीता का अनुसरण करके समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो कार्तिक मास है, सुबह 1 घंटा क्यों ना हो, और ये अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं 1 घंटे का, पौना घंटा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपका ये जो समय है ये माया में नहीं है, ये आध्यात्मिक चीज़ों में है। अगर आप गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश जी माया के देवता, माया देवी जो है, महामाया जिसे कहा जाता है, उनके पुत्र हैं, माया के पुत्र हैं। स्वयं महादेवी महामाया जी कहती है, भगवान गणेश जी, गणेश मेरे पुत्र हैं। शिव जी माया के पति हैं, वो कहते हैं गणेश जी मेरे पुत्र हैं। शिव जी माया के पति हैं और गणेश जी माया के पुत्र। तो हमें अच्छी तरह से देवी माँ ने बता दिया है कि हम माया के अधिकारी हैं, क्योंकि आध्यात्मिक के अधिकारी तो सिर्फ भगवान कृष्ण हैं। और हम अभी जो समय बिता रहे हैं आध्यात्म में समय बिता रहे हैं, और आध्यात्मिक आनंद में सच्चिदानंद परमानंद जो है वो हमें प्राप्त हो सकता है। और हम देखेंगे कथा में, जब श्री कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाले इंद्र के लिए यज्ञ करने की तैयारी में लगे हैं। देखिए, इंद्र भगवान खुद भगवान कृष्ण की, मैं कल ही आपको बता रहा था, परसों, ये द डे बिफोर यस्टरडे आपको बता रहा था कि कैसे इंद्र नरकासुर के भय से भगवान कृष्ण की उन्होंने शरण ली है। सेम वे आज भी देखिए, और देवी देवता के कैसे भगवान कृष्ण देवी देवताओं को भी पराजित करके खुद के शरण में ले आते हैं, क्योंकि अज्ञानतावश पराजित करना मतलब क्या, उनकी अज्ञानता को पराजित करते हैं, ताकि उनको ज्ञान प्राप्त हो कि भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं। और ये बात जब श्री कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाले इंद्र के लिए यज्ञ करने की तैयारी में लगे हैं, तो उनके राजा नंद ने से उन्होंने इसके विषय में पूछा। नंद ने बतलाया कि इंद्र द्वारा प्रदत्त वर्षा से सारे प्राणी अपना जीवन पालन करते हैं, इसलिए ये यज्ञ उन्हें प्रसन्न रखने के लिए किया जाएगा। तो हम प्रायः कुबेर की पूजा करते हैं। कुबेर जो कि इंद्र का सेवक हैं, लक्ष्मी कुबेर की पूजा करते हैं, लक्ष्मी कुबेर का मंत्र पढ़ते हैं ताकि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। और ये जो कुबेर के जो मालिक हैं इंद्रदेव, और ये वर्षा प्रदान करते हैं। तो सारे जब ग्वाले इंद्र की पूजा करने लगे, तब भगवान कृष्ण ने क्या एक्शन लिया ये आप देखिए। नंद ने बतलाया
कि इंद्र के द्वारा प्रदत्त वर्षा से सारे प्राणी अपना जीवन पालन करते हैं, इसलिए ये यज्ञ उन्हें प्रसन्न रखने के लिए किया जाएगा। कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा सारे जीव कर्मवश ही एक विशेष शरीर लेकर जन्म लेते हैं। और भगवान कृष्ण जारे मिले तारे कहो कृष्ण उपदेश, और चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा है, जो भी मिले उसको कृष्ण का उपदेश कीजिए। हम सिर्फ उनकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम आपको कृष्ण का उपदेश दे रहे हैं। हमें और अपना जो जाप है, जाप और अपने जो आध्यात्मिक आनंद है, कीर्तन भजन, हम उसमें बहुत खुश हैं। हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों के सामने जाके प्रवचन करें। मगर जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, वो अवतार में यही कहा गया है कि जारे मिले तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ये जो उन्होंने सेवा बताई है, और मेरे गुरुओं ने भी मुझे आज्ञा दी है कि आप जाके कृष्ण के बारे में उपदेश क्या, ज्ञान देने की जो प्रयत्न, उन्होंने ज्ञान दीजिए ऐसा कहा है। मैं कहता हूँ, मैं प्रयत्न करता हूँ, मेरे जितनी शक्ति है, जितनी बुद्धिमत्ता है, उससे जो मुझसे बन पड़े मैं उसमें उतनी सेवा करता हूँ। और ये जब कृष्ण ने देखा सारे ग्वाले इंद्र के लिए यज्ञ करने की तैयारी में लगे हैं, तो उनके राजा नंद से उन्होंने इसके विषय में पूछा। नंद ने बतलाया कि इंद्र द्वारा प्रदत्त वर्षा से सारे प्राणी अपना जीवन पालन करते हैं, इसलिए ये यज्ञ उन्हें प्रसन्न रखने के लिए किया जाएगा। कृष्ण ने कहा सारे जीव कर्मवश ही एक विशेष शरीर लेकर जन्म लेते हैं, और भगवद गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण कहीं भी जाए छोड़ते नहीं। वे इस शरीर में तरह तरह के सुख तथा दुख भोगते हैं, और जब कर्म क्षीण हो जाता है तो वे इस शरीर का त्याग देते हैं। ये भगवद गीता का ज्ञान है। इस प्रकार कर्म ही हमारा शत्रु, मित्र, गुरु तथा स्वामी है, और इंद्र किसी के सुख तथा दुख को नहीं बदल सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म फल से जकड़ा हुआ है। देखिए कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन भगवान कृष्ण ने दिया है। इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन, इतना अच्छा विवरण भगवान कृष्ण के सिवा जो और सारे विश्व के कर्ता धर्ता हैं वही दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ उनके शब्दों का एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये समझ लीजिए कि एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, स्वयं भगवान कृष्ण दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। इस प्रकार कर्म ही हमारा शत्रु, हम ये वाक्य को पिछले वाक्य को और एक बार पढ़ें। कृष्ण ने कहा सारे जीव कर्मवश ही एक विशेष शरीर लेकर जन्म लेते हैं, वे इस शरीर में तरह तरह के सुख तथा दुख भोगते हैं। जब कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वे इस शरीर को त्याग देते हैं। इस प्रकार कर्म ही हमारा शत्रु, मित्र, गुरु तथा स्वामी है, और इंद्र किसी की सुख तथा दुख को नहीं बदल सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मफल से जकड़ा हुआ है। और जो कोई भी कुबेर की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, वो उनके लिए भगवान कृष्ण ने ये कहा है। मैं तो सिर्फ भगवान कृष्ण का फॉलोअर हूँ। श्रील प्रभुपाद जी जो भगवान कृष्ण के असीम भक्त हैं, सेवक हैं, पार्षद हैं, और उन्होंने जो ये कथा बताई है, जैसे सुखदेव जी ने ये कथा बताई है, और व्यास जी जो हमारे गुरु परंपरा में हैं, ब्रह्मा जी हमारे गुरु परंपरा में हैं, और नारद मुनि जी हमारे गुरु परंपरा में हैं। उन गुरु परंपराओं को, जो कि ज्ञान भगवान कृष्ण से आता है, उन्हीं गुरु परंपराओं के हम फॉलोअर्स हैं। हम कृष्ण भक्त नहीं हैं, हम कृष्ण की सिखाई हुई चीज़ों को फॉलो करते हैं। हमें किसी को तो गुरु करके फॉलो करना चाहिए। तो हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरु से। और हमें गुरु के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। गुरु ने बताए हुए मार्ग पर अगर हमको चलना चाहिए तो हमें गुरु ने जो ज्ञान दिया है, अब गुरु कहाँ से ज्ञान लाते हैं? भगवान कृष्ण से। हमारी परंपरा का मेन कौन है? भगवान कृष्ण। हम वहाँ से ज्ञान लेते हैं, और वहाँ से ज्ञान लेकर हम उनके पद बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ स्वयं कहते हैं जीवों के कर्मफल में ही, कर्मफलों से जकड़ा हुआ है, पाप पुण्य में जकड़ा हुआ है,
और उसके हिसाब से वह कर्मफल का आनंद या तो आनंद उठाता है या तो दुख भोगता है। तो इसमें इंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सतो रजो तथा तमो गुण इस जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी है। और ये सारे गुण आते भगवान कृष्ण से हैं, मगर भगवान कृष्ण पहले देखिए अपने ऊपर नहीं लेते तो हम चिढ़ जाएंगे, सारे खुद ही को भगवान मान रहे हैं। नहीं, भगवान कृष्ण पहले हमको समझाते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुणी भगवान विष्णु हैं कारक, रजोगुणी के कारक श्री ब्रह्मदेव जी हैं, और तमोगुण के कारक शिव जी हैं। और सतो रजो तथा तमोगुण इस जगत की सृष्टि ब्रह्मदेव जी, पालन सतोगुण विष्णु जी, तथा संहार के लिए यानी कि शिव जी उत्तरदायी है। रजोगुण से उदीप्त बादल वर्षा करते हैं और गोपजन अपनी गौओं की रक्षा करके संपन्न होते हैं। रजोगुण से रक्षा होती है, उदीप्त होकर बादल वर्षा करते हैं। गौओं का असली वासस्थान जंगल तथा पर्वत में है, अतएव आपको गौओं, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गौओं की पूजा करनी चाहिए भगवान कृष्ण ने कहा है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। हमें ब्राह्मण को कभी तुच्छ समझना नहीं चाहिए, हमें ब्राह्मण का हमें आदर करना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि जो निचली जाति के उनका अपमान करे। अभी ये मुद्दा इधर आया है इसलिए मैं इस पर चर्चा करता हूँ। मैं तो सबको समान समझता हूँ। जीवे स्वरूपे नित्य कृष्णदास। अब जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास। जीव का ये स्वरूप नहीं है कि वो ब्राह्मण है, कि शूद्र है, कि वैश्य है, कि क्षत्रिय है, जो वर्णाश्रम भागवत में बताए हुए हैं। वर्णाश्रम कोई परंपरा नहीं है, वो भगवान ने डिवीज़न किया है और भगवान ने इसके भाग किए हैं, उसका हमें आदर करना चाहिए। मगर भगवान कृष्ण जब भगवत गीता बताते हैं वो कहते हैं सभी जीव, और भगवत गीता किसी शूद्र के लिए नहीं है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान कृष्ण की जो भगवत गीता है वो शूद्रों के लिए भी है, क्षत्रियों के लिए भी है, वैश्यों के लिए भी है और ब्राह्मणों के लिए भी है। अब ब्राह्मणों ने भी वेदों का ज्ञान करके अगर कहते हैं कि सारा उनको ज्ञान है, जब तक कि भगवान कृष्ण के भगवत गीता का वेदांत सूत्र का ज्ञान उनको नहीं है तो उन्हें महात्मा नहीं कहा जाता है। ये भगवत गीता में हमें सीखने मिलता है। महात्मा अस्तु कौन्तेय, और ये जो भगवत गीता में श्लोक है उसमें से सीखने हमें मिलता है कि महात्मा किसे कहते हैं। जो भगवान कृष्ण की शरणागति लेते हैं और भगवान कृष्ण का ज्ञान प्रदान करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को महात्मा कहा जाता है। ये भगवत गीता में हमें श्रवण करने मिलता है। गौओं का असली वासस्थान जंगल तथा पर्वत में है, अतएव आपको गौओं, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण का मत है। वो कहते हैं उनका मत है, हमें उनका आदेश, हमारे लिए वो उनका आदेश है। यह कहकर कृष्ण ने गोप जनों को एकत्र किया और इंद्र का यंत्र करने के लिए एकत्रित सामग्री से गोवर्धन पूजा की तैयारी की और गोवर्धन पूजा की तैयारी की। और इंद्र की पूजा कर रहे थे वर्षा के लिए, मगर भगवान कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा मत कीजिए, अब गोवर्धन की पूजा कीजिए। तत्पश्चात उन्होंने विराट अद्वितीय दिव्य स्वरूप धारण किया और गोवर्धन पर्वत कर चढ़ाए गए सारे भोजन तथा उपहारों को निगल लिया। उन्होंने भगवान कृष्ण ने विराट अद्वितीय दिव्य रूप स्वरूप धारण किया और गोवर्धन पर्वत कर चढ़ाए गए सारे भोजन तथा उपहारों को निगल लिया। ऐसा करते समय उन्होंने घोषणा की कि यद्यपि आज तक ग्वाल जाति ने इंद्र की पूजा की है, किंतु वो साकार होकर कभी प्रकट नहीं हुआ, जबकि गोवर्धन ने उनकी आंखों के समक्ष प्रकट होकर उनके द्वारा चढ़ाया गया सारा भोजन खा लिया। इंद्र कभी हमारे सामने प्रकट नहीं होते, हमें मदद करते हैं, मगर भगवान कृष्ण देखिए हमारे सामने प्रकट होते हैं। शिव जी बहुत तपस्या के बाद प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण बिना तपस्या के प्रकट हो जाते हैं और हमें भगवत गीता का ज्ञान देते हैं।
ये दिव्यता है, ये आनंद हमें सिर्फ भगवान कृष्ण के प्राप्त हो सकता है। अतएव उन्हें चाहिए कि वे सब अब गोवर्धन पर्वत को नमस्कार करें। तत्पश्चात उन्हें अपने द्वारा धारण किए गए नवीन स्वरूप को ग्वालों के साथ मिलकर नमस्कार किया। भगवान कृष्ण ने जब नंद महाराज से पूछा, हे पिताश्री, आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि आप इतना सारा महत् प्रयास किस लिए कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। यदि ये कर्मकांडी यज्ञ है तो ये किसकी तुष्टि हेतु किया जा रहा है और ये किन साधनों से संपन्न किया जाएगा। हे पिताश्री, कृपा करके इसके विषय में मुझे बतलाएं। मुझे जानने की बड़ी इच्छा है और मैं श्रद्धापूर्वक सुनने को तैयार हूँ। जो अन्यों को अपने तुल्य मानते हैं, जिनमें अपनी तथा पराय का भेदभाव नहीं है और जो ये नहीं विचार करते कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है और कौन उदासीन है, ऐसे संत पुरुषों को कुछ भी छिपाकर नहीं रखना चाहिए। सुखदेव जी बताते हैं, जब इस जगत में लोग कर्म, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, जब इस जगत में लोग कर्म करते हैं तो कभी तो वे समझते हैं कि वे क्या कर रहा है और कभी नहीं समझते। जो लोग ये जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जबकि अज्ञानी लोगों को सफलता नहीं मिलती। ऐसा होने से आप मुझे स्पष्ट रूप से अपने इस अनुष्ठान विषयक उद्योग को बतला दें। क्या ये उत्सव शास्त्र सम्मत है या केवल समाज की एक साधारण रीति। देखिए, इधर बताए हैं भगवान कृष्ण ने कि ये शास्त्र सम्मत है कि साधारण नीति है। और जो भी हम कार्य करते हैं, हम समझते नहीं हम क्या कर रहे हैं कि ये शास्त्र सम्मत है। शास्त्र कहाँ से आते हैं? वेद व्यास ऋषि के जो वेद हैं उनमें से ये शास्त्र आते हैं। और स्वयं श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी ने खुलासा किया और ओपनली बताया है कि मैं इतने शास्त्र पुराण का निर्माण किया है, मैंने पुराणों, वेदों और पुराणों का निर्मित की है, मगर मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। मगर जब मैंने भागवत कथा की निर्मित की, मुझे हृदय में बड़ा ही संतोष प्राप्त हुआ है, क्योंकि मेरी जो खोज थी कि भगवान कौन है, वो खोज मेरी पूर्ण हो गई। और वो खोज मुझे श्रीमद् भागवतम की रचना करके मुझे खोज का जो उत्तर है वो मिल गया है कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और नंद बाबा जी फिर उत्तर दे रहे हैं। नंद महाराज जी ने उत्तर दिया, महान ईश्वर इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं। ये बादल उन्हीं के साक्षात प्रतिनिधि हैं और वे ही वर्षा करते हैं जिससे समस्त प्राणियों को सुख और जीवन दान मिलता है। और देखिए नंद महाराज क्या सोच रहे थे। और ये सब लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण ने जानबूझकर ये लीलाएं रची हैं। कैसे कोई नाटक करता है ना, ड्रामा या कोई पिक्चर निकालता है, ताकि लोगों में ये ज्ञान और ये जो लोग और इस बात को समझ सके, उनके हृदय में ये बात को उजागर करने के लिए कोई एक पिक्चर निकालता है। देखिए अंडरवर्ल्ड में कितनी बेकार परिस्थिति है, फिल्म इंडस्ट्री में कितनी बेकार परिस्थिति है। ये सब ज्ञान लोगों को एक पिक्चर के द्वारा दिखाते हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। और वो बोलते भी हैं कि मैं जो विषय है लोगों में से ये विषयों को उठाता हूँ और उसका पिक्चर बना के लोगों को ही दिखाता हूँ। सेम वे इधर भगवान कृष्ण भी कर रहे हैं और लोगों से ये प्रश्न उठा रहे हैं इंद्र की पूजा करना, और लोगों को ही दिखा रहे हैं कि इंद्र की पूजा करके क्या होता है।
और नंद महाराज ने महान ईश्वर, और नंद महाराज क्या मान रहे थे, महान ईश्वर इंद्र वर्षा के नियंत्रक है। ये नंद महाराज को पर्पसली भगवान कृष्ण ने मोहित कर दिया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जैसे डायरेक्टर एक्टर को बोलता है, आप जब भी आप रोल करते हो ना, तभी आप कैरेक्टर में घुस जाओ। फिर एक्टर क्या करता है, ग्रेट एक्टर, सीनियर एक्टर्स क्या करते हैं, वो कैरेक्टर में इस तरह घुसते हैं कि वो अपने आप को भूल जाते हैं। सेम वे भगवान कृष्ण इस लीला के डायरेक्टर हैं। वो नंद महाराज जो कैरेक्टर है, वो नंद महाराज को बोला है कि आप इस तरह से कैरेक्टर में घुस जाते हैं, और भगवान कृष्ण अगर डायरेक्टर हो तो वो नंद महाराज जी को मोहित करते हैं, और नंद महाराज जी ऐसी बातें करने लगते हैं। हम जीवबद्ध जीव भी ऐसे मोहित हो गए हैं जो भगवान कृष्ण से विमुख हो गए हैं। ये ज्ञान इसलिए हमारे लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। हे पुत्र, नंद महाराज जी बता रहे हैं, हे पुत्र, केवल हम ही नहीं अपितु अन्य लोग भी वर्षा करने वाले इन बादलों के स्वामी की पूजा करते हैं। हम उन्हें अन्न तथा अन्य पूजा सामग्री भेंट करते हैं जो वर्षा रूपी उन्हीं के वीर्य से उत्पन्न होती है। वर्षा रूपी जो हम सब्जी बनती है, और सब्जी हम खाते हैं, और धान्य हम खाते हैं, उससे वीर्य उत्पन्न होता है, और उस वीर्य से प्रजा की उत्पत्ति होती है। बड़ा ही सुंदर ज्ञान दे रहे हैं नंद महाराज। इंद्र के लिए संपन्न यज्ञों से बचे झूठन को ग्रहण करके लोग अपना जीवन पालन करते हैं तथा धर्म, अर्थ और काम रूपी 3 लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान इंद्र उद्यमी पुरुषों की सकाम सफलता के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता है। नंद महाराज जी मोहित होकर और भगवान कृष्ण की मोह माया से मोहित होकर कैसे प्रवचन कर रहे हैं, मगर ये सिर्फ हमारे सीखने के लिए है। नंद महाराज तो मुक्त जीव हैं, मगर भगवान कृष्ण ने उनको पर्पसली एक कैरेक्टर दिया है, और नंद महाराज भगवान कृष्ण डायरेक्टर के होने की वजह से नंद महाराज जी उस कैरेक्टर में घुस गए हैं और ये वचन कह बोल रहे हैं। ये धर्म स्वस्थ परंपरा पर आश्रित है। जो कोई काम शत्रुता, भय या लोभवश इसका बहिष्कार करता है, उसे निश्चय ही सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। सुखदेव जी यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड बता रहे हैं। जब भगवान कृष्ण केशव ने अपने पिता नंद तथा व्रज के अन्य गुरुजनों के कथनों को सुना तो इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबोधित किया। देखिए, ये भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, मैं नहीं समझा रहा हूँ। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं नंद बाबा को। नंद बाबा जो कि इंद्र की पूजा करने में व्यस्त हैं। तभी श्री भगवान उवाच, भगवद गीता में भी भगवान उवाच, श्रीमद् भागवतम में भी भगवान उवाच। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका विनाश होता है। उसके सुख दुख, भय तथा सुरक्षा की भावना का उदय कर्म के प्रभावों के रूप में होता है। और ये तो सभी जानते हैं, ये तो नॉलेज भगवान कृष्ण ने कोई रॉकेट साइंस बताया ऐसा मुझे नहीं लगता। हर कोई जानता है, अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, कर भला तो हो भला। और किसी हिंदी में एक तो रोज़मर्रा की भाषा है, रोज़मर्रा का चलन है, कर भला तो हो भला। गलत काम करता है जेल में जाता है, किसी को मदद करता है टीवी पे उसका नाम हो जाता है। तो हर चीज़ में हम देखते हैं अच्छा करेंगे अच्छा नाम होता है, बुरा करेंगे बुरा नाम होता है। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस भगवान कृष्ण ने नहीं बताया। हम आगे चलते हैं, बहुत ही सरल है समझने के लिए। यदि कोई परम नियंता हो भी जो अन्यों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता हो तो उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। वस्तुतः जब तक सकाम कर्म संपन्न न हो ले तब तक सकाम कर्म फलों के प्रदाता का अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। अस्तित्व हम सकाम कर्मों करते हैं तभी भगवान का अस्तित्व कभी समझते हैं। हम जब भी समझते हैं जब भगवान मुझे नौकरी दे। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, आप 5 मंगलवार सिद्धिविनायक मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए, नारियल चढ़ाइए, आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगा। क्योंकि जो और ये ऐसे कौन बताता है कि जो यही वही व्यक्ति बताता है जिसको जॉब मिल गया हो। मतलब उनको गणेश जी के दर्शन कैसे हुए? जॉब मिलने की वजह से। अगर जॉब नहीं मिलता
तो वो समझते थे गणेश जैसा कोई है ही नहीं। ये इतने सकाम चीज़ों में लिप्त हो गए रहते कि भगवान अगर सकाम कर्म का फल उनको न मिले तो वो भगवान को भी बुरा बता के और भगवान के अस्तित्व को ही ललकार देते हैं। इतने सकाम करने वाले और बद्ध जीव बद्ध होते हैं। देखिए, यही वस्तुतः जब तक सकाम कर्म संपन्न न हो ले तब तक सकाम कर्म फलों के प्रदाता के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिसको जॉब नहीं मिलता वो सिद्धिविनायक को मानना ही बंद कर देता है। ये इधर बताया गया है। इस जगत में जीवों को अपने किसी विशेष पूर्व कर्मों के परिणामों का अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है। कितना भी आप कर ले, आपके जैसे पूर्व कर्म हैं, आपके कर्मों का फल उसको भुगतना ही पड़ता है। क्योंकि भगवान इंद्र किसी तरह भी मनुष्य के भाग्य को नहीं बदल सकते, जो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, तो फिर लोग उनकी पूजा क्यों करें। कितनी अच्छी बात भगवान। देखिए, भगवान कृष्ण अगर कुछ बताते हैं, और ये क्या होता है, हम देखते हैं कि भागवतम पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए फिर भागवतम पढ़ना चाहिए, चलेगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज जो भगवत गीता की है गोवर्धन लीला में भागवतम में भी बताई है। और इसमें हमको भगवत गीता, मुझे तो इसमें भगवत गीता पता नहीं है सीनियर डिवोटीज का क्या मत है, मुझे तो इसमें भगवत गीता का दर्शन हो रहा है। इस जगत में जीवों को अपने किसी विशेष पूर्व कर्म के परिणामों का अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है। क्योंकि भगवान इंद्र किसी तरह भी मनुष्य के भाग्य को बदल नहीं सकते। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मनुष्य के भाग्य को इंद्र नहीं बदल सकते, जो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, तो फिर लोग उनकी पूजा क्यों करें। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बद्ध स्वभाव के अधीन है, बद्ध स्वभाव के, मूर्खतापूर्ण स्वभाव के अधीन है, और वो उस स्वभाव का ही पालन करना चाहिए। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त ये संपूर्ण जगत जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। बद्ध स्वभाव यानी मूर्खतापूर्ण स्वभाव। और भगवान कृष्ण थोड़ा क्लासिकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और मॉडर्न लैंग्वेज नहीं, स्टूपिड इडियट नहीं यूज़ कर रहे हैं, बद्ध जीव ऐसे कर रहे हैं। तो बद्ध हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि भगवान कृष्ण इज़ यूजिंग वेरी पॉलिश एंड डिसेंट लैंग्वेज, बट हमें उसका मर्म समझना चाहिए। स्टूपिड और इडियट लोग पे ये देवी देवताओं के आश्रित है, और ये इसमें इजीली बताने की कोशिश की है। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त ये संपूर्ण जगत जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। देवता है, क्लियर कट बताया है। असुर तथा मनुष्य से युक्त ये संपूर्ण जगत किससे आश्रित है? जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है, स्टुपिडिटी पर आश्रित है। देवी देवताओं का स्टुपिड लोगों के सामने चलता है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। मैं तो सिर्फ उनका सेवक हूँ, उनकी शब्द आगे आपके सामने दोहरा रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के कौन से अध्याय में, मैं आपको जरा बताता हूँ, फिर भूल गया, 24वें अध्याय में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर भी मैं आपको एक बार देख कर बताता हूँ। चौबीसवें अध्याय जो गोवर्धन पूजा में अध्याय है, उस अध्याय का मैं आपको सिर्फ अनुवाद बता रहा हूँ श्लोकों का, ताकि मैं कथा आपको विस्तार से संक्षिप्त समय में बता सकूं। कम समय में विस्तार से अगर मुझे बताना है तो मैं सीधे सीधे अनुवाद की तरफ जाता हूँ। और अगर मुझे भगवत गीता का ज्ञान बताना है तो जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, थोड़ा बहुत इस गोवर्धन पूजा में क्या बताया हुआ है, हम हमारे गुरुओं का स्मरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। अब चूंकि गोवर्धन लीला आ रही है, हम 2 मिनट कीर्तन करते हैं और फिर गोवर्धन लीला का और आगे श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई अगर ये समझ रहा है मेरी कथा में कि प्रभु जी आप जो बात, सर जी आपको जो बात बता रहे हैं, या विनायक जी आप जो बात बता रहे हैं हजम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हजम हो रहा है? कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। और हम आगे इस कथा को अभी हम जब पढ़ेंगे भगवान कृष्ण के बारे में, तभी हमें जल्दी जल्दी और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा हृदय बहुत सारी अशुद्धियाँ हृदय से, आत्मा से, मन से, शरीर से निकल रही है। शरीर की अशुद्धियाँ कैसे निकलती है? वाचा से कृष्ण का नाम लेने से और कान से श्रवण करने से शरीर की, मन की अशुद्धियाँ निकलती है। गंध लगाने से, तिलक धारण करने से और तुलसी माला पहनने से हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। हमें शरीर पवित्र करने की क्या ज़रूरत है? शास्त्रों में बताया है कि शरीर हमारा और मलमूत्र से बना हुआ है, और मलमूत्र से बना हुआ शरीर होने की वजह से अशुद्ध है, और उसे अशुद्धि को निकालने के लिए हम भक्तों के चरण रज जब हमारे शरीर में धारण करते हैं, तो वो चरण रज हम कपाल पे धारण करते हैं और सारे शरीर में 8 जगहों में लगाया हुआ है, सिर से कमर से ऊपर लगाते हैं। और सब जब रज का जो भक्तों का जो चरण का रज है वो धारण करते हैं, तभी हमारी शरीर की शुद्धि होती है। और वो शुद्धि कैसे होती है? इसलिए हम क्या करते हैं, और गोपियाँ जो हैं उनको जो चरण का रज है, और व्रज के जो लोग हैं उनके चरण का रज है, उन व्रजवासियों के, गोपियों के चरणों का रज हम हमारे मस्तक पर धारण करते हैं तिलक के रूप में, और सारे शरीर के 12 भागों पर हम धारण करते हैं, ताकि हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, तब हमारे हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा हैं, भगवान कृष्ण के
जो परमात्मा के रूप में और हमारे हृदय में विराजमान हैं वो और प्रदीप्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और ये दिव्य ज्ञान लेने में हमारी सहायता करते हैं। हमने कर्मों की गति सुनी है, हम आगे सुनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बद्ध स्वभाव के अधीन है और उस स्वभाव का ही पालन करना चाहिए। देवताओं, असुरों तथा मनुष्य से युक्त संपूर्ण जगत जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। टू कंटिन्यू, तो पहले थोड़ा भाग मैंने आपको बताया। हम आगे भगवत गीता का ज्ञान आता है। क्योंकि कर्म के ही फलस्वरूप बद्ध जीव उच्च तथा निम्न श्रेणी के विविध शरीरों को स्वीकार करता है और फिर त्याग देता है, अतः यह कर्म उसका शत्रु, मित्र तथा निरपेक्ष साक्षी है, उसका गुरु तथा ईश्वर है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म की ही ठीक से पूजा करे। मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुरूप स्थिति में बने रहना चाहिए और अपने ही कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। निस्संदेह जिससे हम अच्छी तरह रह सकते हैं वही वास्तव से हमारा पूज्य अर्च विग्रह है। पहले तो भगवान कृष्ण ने कर्म की पूजा करनी चाहिए। जो वस्तु वास्तव में हमारे जीवन का निर्वाह करती है, यदि हम उसे छोड़कर अन्य वस्तु की शरण ग्रहण करते हैं तो भला हमें असली लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। हम उस कृतज्ञ स्त्री के भांति होंगे जो जार पति के साथ प्रेम लाभ करके कभी भी असली लाभ नहीं उठा पाती। कितने कठोर वचन यूज किए भगवान कृष्ण ने। और ऐसे बहुत सारे भगवान कृष्ण ने उपदेश नंद महाराज जी को दिया है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, अतः गौवों, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के आनंद हेतु यज्ञ का शुभारंभ हो। इंद्र के पूजन के लिए जितनी सामग्री एकत्रित की गई है उससे यह यज्ञ संपन्न किया जाए। भगवान कृष्ण ने फाइनली यह आदेश दिया। खीर से लेकर तरकारी के शोरवे तक के विविध पकवान तैयार किए जाएं, उनके प्रकार के बढ़िया पापड़ तल दिए जाएं या सेक लिए जाएं तथा दूध के जितने भी पदार्थ बन सके उन्हें हमें यज्ञ के लिए एकत्र कर लिया जाए। कुत्तों तथा, देखिए भगवान कृष्ण कैसे बताते हैं, कुत्तों तथा चांडालों जैसे पतितात्माओं समेत हरेक को उपयुक्त भोजन देने के बाद सबों को चाहिए कि गौवों को घास दो और तब गोवर्धन पर्वत को अपनी सादर भेंटें चढ़ाओ। भरपेट भोजन करने के बाद तुम में हरेक को वस्त्र तथा आभूषण से खूब सजना चाहिए, अपने शरीर से चंदन लेप करना चाहिए और तत्पश्चात गौवों, ब्राह्मणों, यज्ञों की अग्नियों तथा गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया है। ये पिताश्री, ये मेरा विचार है और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे कीजिए। ऐसा यज्ञ गौवों, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत को एवं मुझको भी अत्यंत
प्रिय होगा। ये भगवान कृष्ण ने यहाँ बताया है क्या उनको प्रिय है। सुखदेव जी बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिमान काल स्वरूप भगवान कृष्ण इंद्र के मिथ्या गर्व को नष्ट करना चाहते थे। जब नंद तथा वृंदावन के अन्य वृद्धजनों ने कृष्ण का वचन सुना तो उन्होंने उसे उचित मान लिया। तत्पश्चात ग्वाल समुदाय ने मधुसूदन द्वारा प्रस्तावित सब कुछ पूरा किया। उन्होंने शुभ वैदिक मंत्रों का वचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ की निमित्त संग्रहित सारी सामग्री को उपयोग में लाते हुए गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी। उन्होंने गौवों के भी घास दिया। तत्पश्चात गौवों, सांडों तथा बछड़ों के आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की। गौवों, सांडों तथा बछड़ों तीनों को आगे करके गोवर्धन की परिक्रमा की। तत्पश्चात कृष्ण ने गोपों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए अभूतपूर्व विराट रूप धारण कर लिया और ये घोषणा करते हुए, मैं गोवर्धन पर्वत हूँ, प्रचुर बेटे पूरे खाली। और भगवान कृष्ण ने दिव्य रूप, विश्व रूप, जैसे भगवत गीता में अर्जुन को दर्शन दिया कि मैं ही समस्त जीवों का प्रभव प्रलय था, वैसे ही यहाँ पे भी भगवान कृष्ण ने विराट गोवर्धन रूप का धारण किया और गोवर्धन के चढ़ाए हुए भेंटे सारे खाली। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण में भिन्नता नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ही गोवर्धन पर्वत बन गए और उन्होंने सारी वस्तुएं जो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ाई थी उसको ग्रहण कर लिया। इस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा समुचित ढंग से गोवर्धन यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किए गए गोपजन, गौवों तथा ब्राह्मण कृष्ण के साथ अपने गांवों व्रज लौट गए। और आगे क्या हुआ हम इसका श्रवण करेंगे। वो 25वें अध्याय में आगे बताया हुआ है। इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि जब व्रजवासियों ने इंद्र यज्ञ निरस्त कर दिया तो इंद्र किस तरह क्रोधित हुआ। उसने किस तरह वृंदावन की प्रलयंकारी वर्षा करके उन्हें दंडित करना चाहा। अपने निमित्त होने वाले यज्ञ का विध्वंस होने से क्रुद्ध होकर तथा झूठ ही अपने को सर्वोच्च नियंता मानते हुए इंद्र ने कहा, और हम बद्धजीव कहाँ मूर्खता करते हैं कि हम खुद को नियंता मानते हैं। मैंने फ्लैट लिया है, मैंने कार ली, मेरे बीवी बच्चे, मैं बीवी बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। और ये अगर हम समझते हैं देवी देवता तो सिर्फ मदद करते, बराबर है, देवी देवता सिर्फ आपको मदद करेंगे, क्योंकि असली नियंता वो भी नहीं है। महादेव भी सिर्फ आपको मदद करेंगे, पार्वती माता भी आपको मदद करेंगी, मगर वो क्योंकि वो भी नियंता नहीं है। और हम जैसे मूर्खतापूर्ण समझते हैं कि मैं ही सबका नियंता हूँ, वैसे इंद्रदेव ने भी किया। ये सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। सुखदेव में अपने निमित्त होने वाले यज्ञ का विध्वंस होने से क्रुद्ध होकर तथा झूठी ही अपने को सर्वोच्च नियंता मानते हुए इंद्र ने कहा, लोग प्रायः आत्मा साक्षात्कार के साधन दिव्य ज्ञान का अनुशीलन त्याग देते हैं
और सोचते हैं कि संसारी सकाम यज्ञों द्वारा भवसागर को पार कर सकते हैं। इसी तरह ये गोप दर्प से उन्मत्त हो गए हैं और एक मूर्ख सामान्य बालक कृष्ण की शरण ग्रहण करके इन्होंने मेरा अपमान किया है। देखिए, इंद्र भी हमारे से कुछ अलग नहीं है, वो भी बद्ध जीव हैं। देवी देवता भी हमारे जैसे बद्ध जीव हैं, हम उनकी शरण नहीं ले सकते। बद्ध जीवों की हम मैं ऐसे इंद्रदेव के बारे में जो सुखदेव गोस्वामी और भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि इंद्रदेव एक बद्ध जीव है जो अपने आप को नियंता समझ रहा है। सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं इंद्रदेव जो एक बद्ध जीव है जो अपने आप को नियंता समझ रहा है, और हम कह रहे हैं कि नहीं, इंद्र ही भगवान है। तो हमको शरण नहीं लेंगे हम, और आगे इंद्र के देखिए हम उसको साबित करेंगे। ब्रजवासियों के इस मिथ्या अभिमान को चूर करने के लिए इंद्र ने संवर्तक नामक बादलों को भेजा, जिनके कार्य संसार के संहार की सहायता करता है। उसने ब्रजवासियों को वर्षा तथा ओलों से तंग करने के लिए उन्हें भेजा। इससे ग्वाल समुदाय अति विचलित हो उठा और वे सब कृष्ण की शरण में पहुँचे। कृष्ण समझ गए कि ये इंद्र की करतूत है, अतएव उन्होंने इंद्र के मिथ्या अहंकार को चूर चूर करने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तत्पश्चात उन्होंने सारे ग्वालों को पर्वत के नीचे सूखे स्थान में शरण लेने के लिए बुलाया। वे लगातार 7 दिनों तक पर्वत को इसी तरह उठाए रहे जब तक इंद्र को कृष्ण की योग शक्ति का पता नहीं चल गया। तब इंद्र ने बादलों को हट जाने के लिए आदेश दिया। क्या किया इंद्र ने? और इतने घनघोर वर्षा की। ये आप देवी देवता का जब आप करते हैं, इंक्लूडिंग महादेव जी, तब आप एक याद रखिए, अगर आपकी पूजा में कुछ गलती हुई, अगर आपने कुछ उच्चारण गलत कर दिया, तो आपको इसका बुरा फल भी भुगतना पड़ता है। और जैसे कि इंद्र यहाँ क्रोधित हो गए, वैसे देवी देवता इंक्लूडिंग महादेव सब क्रोधित हो जाते हैं। और महादेव जी को तीसरी आँख है, भगवान कृष्ण के पास मुरली है, मगर महादेव जी के पास तीसरी आँख है। भगवान कृष्ण के पास बांसुरी है, मगर महादेव जी के पास त्रिशूल है। देवी माँ पार्वती के पास तलवार है, त्रिशूल है और खड्ग हैं, इतने सारे हत्यारे हैं, मगर श्रीमती राधा रानी के पास एक ही है, भगवान कृष्ण को चढ़ाने के लिए पुष्पमाला। हम जो अगर कंपेयर भी करें ना, तो आनंद का स्रोत, वीरता का स्रोत शिव जी के पास है, वीरता का रस पार्वती माता के पास है, युद्ध करने की शक्ति पार्वती माता के पास है, मगर आनंद कहाँ पे है? भगवान कृष्ण की बांसुरी में है। आनंद कहाँ पे है? श्रीमती राधा रानी के पास है, जो भगवान कृष्ण की सेवा करके सच्चिदानंद घन विग्रह, सच्चिदानंद के जो घन हैं, दाता हैं, उनकी सेवा में आनंद प्राप्त करती है। तो हम आनंद की खोज में हैं। हमें पुलिस नहीं चाहिए, हमें आनंद चाहिए। हमें मिलिट्री ने, हमारे घर में चारों तरफ मिलिट्री की सिक्योरिटी है, फिर भी हम घर में टीवी लगाते हैं। भाई मिलिट्री तो है ना, तो टीवी क्यों लगा रहे? नहीं, वो मिलिट्री रक्षा करने के लिए होती है। आनंद प्राप्त करने के लिए मुझे टीवी की ज़रूरत पड़ती है, वो माया का आनंद है। अगर हमारी देवी माँ रक्षा कर रही है, मगर हमें आनंद के लिए खोज कहाँ करनी पड़ेगी? आनंद के लिए हमें भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। आप महादेव जी के पास जा सकते हैं, देवी माँ के पास जा सकते हैं, मगर परम आनंद आपको नहीं मिलेगा। आपकी रक्षा होगी, आपको जीवन उपयोगी सारी चीज़ों की प्राप्त होगी। माया के जगत में जो भी चीज़ें आवश्यक हैं, उन सारी चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी, मगर आपको सच्चिदानंद घन स्वरूप का अगर आपको दर्शन चाहिए, सच्चिदानंद चाहिए, परमानंद चाहिए, सत्य जो कि और आनंद सत्य हो जो कि सनातन है, जो कि परमानेंट है, जिसका कोई नाश नहीं होता, ऐसे सत्य और चित, ऐसे ज्ञान जो परमानेंट ज्ञान और जो जिसका नाश नहीं होता, ऐसे ज्ञान, सनातन ज्ञान की अगर हमें आवश्यकता है, और ऐसे ही आनंद की अगर हमें आवश्यकता है जो परमानेंट है। परमानेंट का हिंदी शब्द ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे, जो कि हमेशा रहता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे ज्ञान, ऐसे आनंद और ऐसा सनातनत्व अगर आपको प्राप्त करना है, तो आपको सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद, सनातनत्व, सनातनता
और सनातन ज्ञान और सनातन आनंद अगर हमें प्राप्त करता है तो सच्चित आनंद विग्रह हमें भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। जैसे ही इंद्र विचली, उसने ब्रजवासियों को वर्षा तथा ओलों से तंग करने के लिए उन्हें भेजा। इसमें ग्वाल समुदाय अति विचलित हो उठा और वे सब कृष्ण की शरण में पहुंचे, कृष्ण के पास नहीं पहुंचे। आज तो बहुत खुश हो गए तुम, कृष्ण के पास नहीं पहुंचे, कृष्ण की शरण पहुंच गए। कृष्ण समझ गए कि ये इंद्र को करतूत है, अतएव उन्होंने इंद्र के मिथ्या अहंकार को चूर चूर करने का निश्चय किया है। इसलिए उन्होंने अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाया। तत्पश्चात उन्होंने सारे ग्वालों को पर्वत के नीचे सूखे स्थान में शरण लेने को बुलाया। ऐसा ही नहीं कि गोवर्धन पर्वत खाली उठाया, भगवान कृष्ण ने कहा आओ इस गोवर्धन पर्वत के शरण में आ जाओ, क्योंकि पर्वत के नीचे सब कुछ सूखा हुआ था। तत्पश्चात उन्होंने सारे ग्वालों को पर्वत के नीचे सूखे स्थान में शरण लेने के लिए बुलाया। और वर्षा क्या होती रही, वे लगातार 7 दिनों तक पर्वत को इसी तरह उठाए रहे। क्यों? क्योंकि जब तक इंद्र को कृष्ण की योग शक्ति का पता नहीं चल गया। और ये सब इंद्र को ज्ञान देने के लिए किया गया था। और जब इंद्र को हम बद्ध जीव मानते हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हम भी एक बद्ध जीव है, हमें भी ज्ञान मिला है और इंद्रदेव को भी ज्ञान मिला है। हम देवी देवताओं की पूजा करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और स्वर्ग का राजा इंद्र भगवान कृष्ण की शरण लेता है। हम क्या कर रहे हैं, हमें लॉजिकली समझने की कोशिश करनी चाहिए। सारे विश्व देवी देवताओं की शरण लेता है और सारे विश्व के जो देवी देवता हैं वो भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं। तो क्या हमें भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेनी चाहिए? वे लगातार 7 दिनों तक पर्वत को इसी तरह उठा रहे और क्या वो पता नहीं चल गया। तब इंद्र ने, जब उनको कृष्ण की योग शक्ति का जब इंद्र को पता चल गया, तब इंद्र ने बादलों को हट जाने का आदेश दिया। जो कृष्ण भक्त होता है उसके इंद्र भी कुछ नहीं कर सकता। ये हमें यहाँ देवी देवताएं कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकते। देवी देवताएं न तो किसी को बना सकते हैं न तो बिगाड़ सकते हैं। हमने देखा है पहले के अध्याय में कि वो किसी का कुछ अच्छा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कर्म गति है वो भुगतनी पड़ती है। तो देवी देवता उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते और किसी का बिगाड़ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण जिनके अगर शरण, जो कृष्ण के शरण चले गए हैं, उनको देवी देवता कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। जब ग्रामीण ग्वाले पर्वत के नीचे से बाहर आ गए तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उसके स्थान पर फिर से रख दिया। सारे ग्वाले आनंद मग्न थे। देखिए, जो कृष्ण के शरण में रहता है आनंद मग्न रहता है और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। नयनम गलद अश्रुधार वदनम गदगद हृदय गिरा पुलके निचितम बपुगदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। जो भी कृष्ण शरण का आश्रय लेता है उनके नयन में आंसू आ जाते हैं, आनंद के आंसू आ जाते हैं। जो देवी देवताओं के शरण में जाता है उनको कभी ना कभी दुख का और अश्रु को सामना करना ही पड़ता है, किसी इस मामले में नहीं तो किसी और मामले में। मगर जो कृष्ण की शरण लेता है उसे आनंद के आंसू आते हैं। आनंद अश्रु भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद विग्रह में यही बात बहुत ही श्रेष्ठ है कि आनंद पाता है। तथा रोमांच से हो रहा था। उन्होंने कृष्ण का आलिंगन किया और अपनी अपनी पद स्थिति के अनुसार उन्हें आशीर्वाद दिया। देखिए, भक्त भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसे भगवान कृष्ण हैं, परम नियंता कहते हैं और ग्वालों से आशीर्वाद लेते हैं। फिर भी हमें उनको मनुष्य नहीं समझना चाहिए। हम जानती मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। मूढ़ा कहा गया है जो साधारण समझते हैं भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण को अवतार समझना भी एक मूढ़त्व का और इडियट कहा गया है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। जन्म कर्म चमे दिव्यम। जन्म होता है न, जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। भगवद गीता का हमें पूरी तरह से, न कि एक श्लोक को लेके बैठना चाहिए, पूरी तरह से हमें भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, तभी हमें भगवान कृष्ण की महत्व का समझ में आ जाएगा। और पहले कीर्तन करना चाहिए। उन्होंने कृष्ण का आलिंगन किया और अपनी अपनी पदस्थिति के अनुसार उन्हें आशीर्वाद दिया।
स्वयं स्वर्ग से देवताओं ने भी उन पर फूल बरसाए तथा उनकी प्रशंसा में गीत गाए। लास्ट में देवताओं ने क्या किया? उन पर फूल बरसाए। हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, कुबेर की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी के बारे में कहा गया है, शतसहस्र लक्ष्मी सेवमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मदेव जी ने कहा है ब्रह्म संहिता में, लक्ष्मी 7 सहस्त्र लक्ष्मियाँ और भगवान कृष्ण की सेविकाएं हैं। ऐसे होने के बाद भी हम लक्ष्मी कुबेर की पूजा करते हैं। और भगवान इंद्र देवता क्या करते हैं? इंद्रदेव कृष्ण के शरण में आ जाते हैं और उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। इस तरह से ये गोवर्धन लीला तथा गोवर्धन का अध्याय समाप्त होता है। और अध्याय तो बहुत ही बड़ा है, इसमें मैंने सिर्फ परिचय दिया है। हमें उसका अध्यायों का श्लोकों का अच्छी तरह से ज्ञान लेकर श्रवण करना चाहिए। तो आपके बस मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए, जो कि भागवतम क्लास होता है और हर सुबह 8 बजे भगवत गीता का क्लास होता है, शाम को 7:30 बजे। और मैंने बताया हुआ है, और विरार वेस्ट में श्री राधा कृष्ण सेंटर है जो ग्लोबल सिटी में है, ग्लोबल सिटी जी एवेन्यू में, और विरार में वेस्ट में है। आप वहाँ आइए, मंदिरें खुल गई हैं मगर ट्रेन में जाने की परमिशन नहीं है। तो क्या हुआ, आप यहाँ आ सकते हैं मेरे पास। और गौर निताय के विग्रह हैं, जो भी जैसे भी भगवान कृष्ण के अन्य मंदिरों में भी हैं, सेम प्रोग्राम यहाँ भी, सेम सेवाएं यहाँ होती हैं। मैं ये नहीं करूँगा उस जैसा मेरा मंदिर है, मंदिर उनका बहुत भव्य है, मगर उनके यहाँ जैसी सेवाएं होती हैं सेम सेवाएं यहाँ भी होती हैं। आप यहाँ आके भी भागवतम का श्रवण कर सकते हैं, भगवत गीता का श्रवण कर सकते हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भी गौर आरती होती है, मंगल आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, भोग आरती होती है। सारी तरह की आरतियाँ, सारी तरह की कथाएँ, सारी तरह की चर्चाएँ, सारी तरह के भोग, सारी तरह के प्रसाद सब होता है। कृपया आप यहाँ भी आइए और मुझे भी आपकी जैसे महान भक्तों की सेवा करने का लाभ दीजिए। मैं आपको इसलिए नहीं बुला रहा हूँ ताकि आपको कुछ मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही, साथ में मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। आते रहिए, भगवान कृष्ण के साथ सत्संग करते हैं, भगवान कृष्ण के नामों का सत्संग करते हैं, भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ सत्संग करते हैं। और आनंद अश्रु जैसे हो गए थे भगवान कृष्ण की शरण में जाने में, जैसे गोपालों के आनंद अश्रु बह रहे थे और उन्होंने भगवान कृष्ण का आलिंगन प्राप्त किया है, वैसे हम भी बद्ध जीव। और मेरे पूर्वाचार्य जो गुरुजी मेरे थे बताते थे, गरुड़ा ने गरुड़ा सर के रहावे, परी चिमनी ने कहा रहावे गृह धरुना। और गरुड़ के जैसे अगर उड़ सकता है तो हमारे जैसे बद्ध जो चिड़िया जैसे हैं, वो हम चिड़िया जैसे क्यों रहे? हमारी तरफ से जितनी सेवा हो सकती है हम वो क्यों ना करें। और जैसे गिलहरी, अगर राम जी के सेतु बंधन में सारे हनुमान जैसे शक्तिमान थे, तो गिलहरी ने कहा कि मैं अगर छोटा जीव हूँ तो भी मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी मेरा जो छोटे छोटे पत्थर है वो डालकर राम के सेतु बंधन में उनकी सेवा करता हूँ। जैसे गिलहरी ने सेवा की है, मैं वैसे उस तरह का गिलहरी हूँ जो आपकी सेवा करके, भक्तों की सेवा करके और अपने जीव में आपके भी उद्धार हो। और मुझे बड़ी खुशी होगी मेरी गुरु सेवा अगर हो गई और एक भी अगर बद्ध जीव को अगर मैं भगवान कृष्ण के शरण में ला सका तो मुझे बड़ा आनंदित होगा कि इस चीज़ से मेरे गुरु, दीक्षा गुरु और मेरे जो गुरु परंपरा है चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे और मुझे अपने जैसे आनंद अश्रु हैं वो आनंद अश्रु की मुझे प्राप्ति हो और भगवान कृष्ण के आलिंगन की प्राप्ति हो, ऐसे आप सभी को भी मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं इस कथा को विराम देता हूँ। और हम थोड़ा कीर्तन करते हैं। शुरुआत में भी कीर्तन करनी चाहिए, मैंने गोवर्धन लीला के एक्चुअल शुरुआत में भी कीर्तन किया, अभी भी कीर्तन करता हूँ। हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय राधा गिरिधरी राधे। जय राधा गिरिधरी राधे। जय राधा गिरिधरी राधे। जय राधा गिरिधरी राधे। और से जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। और कीर्तन कीजिए। नई भगवत गीता समझ में आ रही है, गलत ज्ञान मिल रहा है, पहले आप कीर्तन कीजिए। नई भगवत गीता समझ में आ रही है और गलत ज्ञान मिल रहा है, आप कीर्तन कीजिए। भगवत गीता समझ में आ रही है, कीर्तन कीजिए। और भागवतम का ज्ञान चाहिए, कीर्तन कीजिए। नहीं कीर्तन करने को आनंद आ रहा है, संकीर्तन में कीजिए। संकीर्तन करना यानी संग में कीर्तन करना। आइए मेरे साथ बैठ के शाम को गौर आरती अटेंड कीजिए और दीपदान है उसमें भी अटेंड कीजिए। आपको पता मैं फिर बता देता हूँ। और मेरा नाम विनायक बड़वे है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9049020078। और उसमें हम शाम को गौर आरती करेंगे, दीपदान करेंगे। दीपदान की भी जो बहुत अच्छी लीला है वो लीला का भी श्रवण करेंगे। और ऐसी कथाओं और लीलाओं का श्रवण करके आनंद को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य जीवन में आनंद नहीं मिलता और सुख की प्राप्ति होती है, 2 मिनट का एसी लगाने से 2 मिनट का सुख मिलता है, तीसरे मिनट में ठंडी लगने की शुरुआत होती है। धूप में अगर गर्म हीटर लगाएं हम घर में ठंडी के दिन, अभी कल परसों बहुत सर्दी थी और 2 दिन पहले बहुत सर्दी थी, कल एकदम गर्मी शुरू हो गई। और ये हमें सुख दुख और गर्मी और सर्दी की तरफ भुगतना ही पड़ता है। हमें उसकी तरफ न ध्यान देते हुए आध्यात्मिक चीज़ों में ध्यान देकर भगवान कृष्ण की संकीर्तन करें यज्ञ कर कर। और आज यज्ञ करती हैं भगवान कृष्ण ने बताया है, आज गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा में हम कर सकते हैं। बस आप आते रहिए, मेरे साथ जुड़िए और मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको समय बताता हूँ। गोवर्धन पूजा भी यहाँ होगी, आप ज़रूर आइए और हमें इस पूजा में और इस कथा में संध्या के नहीं हो सके तो संध्या के गौर आरती में, दीपदान में अवश्य भाग लीजिए। और ग्लोबल सिटी जी एवेन्यू बिल्डिंग नंबर 12 फ्लैट नंबर 101, पहले ग्लोबल सिटी फाइंड आउट कीजिए, फिर जी एवेन्यू फाइंड आउट कीजिए, जी विंग और जी एवेन्यू, फिर बिल्डिंग नंबर 12 उसमें फाइंड आउट कीजिए, फिर फ्लैट नंबर 101 फाइंड आउट कीजिए। और किसी को पता नहीं मिल रहा है, इस्कॉन वेरा रिवेस्ट में स्टेशन से अगर कोई भी किसी को ग्लोबल सिटी कहे
तो आपको लाके जी में बस जी कहें और 12 नंबर बिल्डिंग कहें तो आपको बिल्डिंग के सामने उतार देगा, आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। आप ज़रूर आइए, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। और आपको ये भी एड्रेस भी दिया है, फ़ोन नंबर भी दिया है। अब हम कथा का ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करेंगे। आज पाड़वा के निमित्त हैं और जो बलि प्रतिपदा है, बलि महाराज की भी सुंदर कथा है, उसको भी हम श्रवण करेंगे। समय की बहुत कमतरता है, जुड़े रहिए, दिन भर मेरे साथ बिताइए, श्रवण कीर्तन ही कीजिए और हमें कुछ नहीं करना है। हरे कृष्णा।